हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे। 2023 में बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है और गुरु की स्थिति बदलने वाली है और विवाह का योग अब बनने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए शुभ समय आने वाला है। विवाह का योग कब बनेगा, कब से कब तक चलेगा, इसको जानेंगे। 2023 और 24 में सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की स्थिति, पांचवा बृहस्पति होने से बहुत ही शुभ स्थिति लगने वाली है और इससे विवाह का मुहूर्त भी शुभ रहता है। इस समय में शादी करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं कि गुरु की यह स्थिति आए तो हम विवाह करें, तो उसको भी क्लियर करूँगा। धनु राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म राशि से, अर्थात चंद्र राशि से। तो यहाँ धनु राशि को क्या समझना है, चंद्रमा से समझना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी धनु राशि होगी। अगर चंद्र कुंडली खोलकर देखेंगे तो प्रथम भाव में 9 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा लिखा हुआ होगा, लेकिन लग्न कुंडली में कोई भी एक भाव जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है वहाँ 9 का अंक अवश्य लिखा हुआ होगा। अब इसमें नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3 नक्षत्र होते हैं धनु राशि में। सबसे पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के चारों चरण, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसके चारों चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण, ये 9 चरण मिलकर धनु राशि बनती है। तो यदि इन चरणों में से किसी एक चरण में आपका जन्म है, इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म है और जो चरण बताया उसमें जन्म है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण, मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, दोनों पूरे नक्षत्र धनु राशि में आते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का केवल पहला चरण ही धनु राशि में आता है। अब सबसे पहली स्थिति तो यह कि जब भी मुहूर्त देखते हैं तो बृहस्पति का विचार करते हैं। आज वर्तमान में देखें तो 13 दिसंबर 2022 आज की तारीख है और आज की स्थिति यदि गुरु की देखें, गोचर गुरु, वर्तमान में गुरु की स्थिति, आकाशीय स्थिति देखें तो मीन राशि पर गुरु का गोचर हो रहा है। और धनु राशि से देखें तो धनु, मकर, कुंभ और मीन चौथा गुरु है। चौथे गुरु में अक्सर लोग विवाह नहीं करते हैं, विशेषकर लड़कियों के लिए। यह विशेष जानकारी किसके लिए है? लड़कियों के लिए, कि जब लड़की की शादी होती है तो गुरु देखते हैं, बृहस्पति का विचार करते हैं। हालांकि लड़के का गुरु भी उत्तम हो, ऐसी स्थिति भी देखनी चाहिए, लेकिन आजकल केवल लड़की का गुरु देखते हैं, लड़के का सूर्य देखते हैं और चंद्रमा, दोनों का देखते हैं मुहूर्त में। तो बृहस्पति का विचार सबसे पहले करते हैं। अब आपको बहुत सी बार यह भी बताया जाता है कि धनु राशि है अभी आपकी बच्ची की, तो आपका गुरु चौथा है, अभी 1 साल तक विवाह ना करें, क्योंकि चौथे गुरु में विवाह नहीं किया जाता है और करना चाहते हैं तब भी पूजा करनी होगी। लेकिन सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है, अपने ही घर में, अपनी ही राशि पर गोचर कर रहा है, ऐसा गुरु शुभ होता है। चौथा होकर भी इस गुरु की पूजा कराने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें विवाह किया जा सकता है। यह स्थिति 23 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है और यह 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो 2022 में अप्रैल महीने से शुरू हुई है यह स्थिति, 22-23 अप्रैल से, और यही स्थिति 1 साल तक चलेगी, अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो अभी 4 महीने और बचे हैं, 4 महीने और कुछ समय गुरु मीन राशि पर रहेगा। लेकिन चौथा गुरु होते हुए भी अगर आप इसमें मुहूर्त नहीं कर रहे हैं शादी का तो गलती कर रहे हैं, इसमें विवाह किया जा सकता है। अगर आपको कोई शंका है तो फिर बात अलग है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में स्पष्ट कहा है, रोज बता रहा हूँ यह जानकारी, कि लड़की की आयु यदि अधिक हो, अधिक का अर्थ पुराने समय में, पुराने जो आंकड़े देखें अगर शास्त्रों के, तो वहाँ तो 14 साल 15 साल की आयु बताई है या 13 साल की आयु बताई है।
लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो सरकारी नियम है 21 साल की आयु, 21 साल की आयु होने के बाद ही विवाह किया जाता है और जो नियम है उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो वैसे भी शादी 21 साल की आयु के बाद होगी तो वहाँ गुरु शुद्धि अर्थात बृहस्पति की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर भी शंका हो तो आप जाप करवा लें। वैसे मेरे हिसाब से जाप करवाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का गुरु का मंत्र अगर आप करते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन जाप कराने की आवश्यकता नहीं है, खर्च करने की आवश्यकता नहीं है इस जाप में। अब क्या होगा कि 22 अप्रैल 2023 के बाद यह गुरु मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। तो यहाँ शादी के योग की बात कर रहे हैं, तो शादी का योग, शादी कब होगी, शादी का योग कब बन सकता है। तो जो 22 अप्रैल वाली जो स्थिति है, 22 अप्रैल 2023 से 1 साल तक अर्थात अप्रैल 2024 तक यह जो गुरु है मेष राशि पर गोचर करेगा। और गुरु जैसे ही 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि पर आएगा, गोचर प्रारंभ करेगा, फिर 1 साल तक यह स्थिति चलेगी। तो मेष राशि पर गुरु जैसे ही आएगा उसकी दृष्टि धनु राशि पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। कौन सी दृष्टि गिने आप? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। जिस राशि पर गुरु प्रवेश करेगा या गोचर करेगा उस राशि से लेकर आपकी राशि तक गिनना है। तो आपकी राशि नवी पड़ेगी, तो नवी दृष्टि पूर्ण दृष्टि कहलाती है गुरु की। तो अब यह शुभ संयोग बनने वाला है, शुभ स्थिति बनने वाली है कि गुरु की दृष्टि धनु राशि पर पड़ेगी। और एक बात और आपको समझा दूं कि शनि की 7.5 जो चल रही है धनु राशि पर, वह भी समाप्त हो जाएगी 17 जनवरी 2023 के दिन से। फिर 7.5 वापस आएगी जब देखा रहेगा, लेकिन बहुत बाद की बात है, क्योंकि वापस शनि जब वृश्चिक राशि पर आएगा तब आपको 7.5 लगेगी और उसमें कई वर्ष लगेंगे। एक राशि पर 2.5 साल रहता है। तो अब आप खुद गणना कर लें कि अभी कुंभ पे आएगा 17 जनवरी से। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 9 राशियों पर सोच ले में 2.5 साल रहेगा तो कितने साल हो जाएंगे? 9 का गुणा 2.5 से कर दें। उसके बाद फिर 7.5 आपको वापस लगेगी। तो धनु राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो रही, तो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है या कोई कष्ट है तो यहाँ समाप्त होने वाला है 17 जनवरी 2023 से। तो शनि के दोष भी दूर होंगे, लेकिन एक समस्या जरूर है जो विवाह में बाधक बन सकती है। योग तो मैंने आपको बता दिया कि 22 अप्रैल 2023 से 1 साल तक योग चलेगा विवाह का, लेकिन एक समस्या है इसमें। वह समस्या है राहु की। राहु भी मेष राशि पर गोचर कर रहा है। और अगर आपकी धनु राशि है, क्योंकि धनु राशि की बात हो रही है, चाहे कोई महिला है पुरुष है, और यदि आपकी शादी हो चुकी है, संतान की इच्छा रखते हैं, तो यह जो गुरु आएगा अप्रैल से 2023 से 1 साल तक चलेगा, यह संतान का योग भी बनाता है। लेकिन समस्या राहु से है। राहु जो है वह अभी गोचर में मेष राशि पर है, वर्तमान में मेष राशि पर गोचर कर रहा है और यह स्थिति चलेगी 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये बहुत लंबी स्थिति है राहु की, लंबे समय तक रहेगा मेष राशि पर। तो गुरु के साथ में राहु की युति शुभ नहीं होती है। तो गुरु की जो स्थिति है, गुरु जो काम करने की स्थिति में है, उसको रोकने वाला राहु है और शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर राहु थोड़ी सी समस्या दे सकता है। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि राहु का दोष भी दूर हो। और शनि की जो गुरु पर दृष्टि है वह दृष्टि भी कम रहेगी, तो उससे भी आपको समस्या उतनी नहीं रहेगी, उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जो नियमित करते हैं उनको कोई समस्या वाली बात नहीं, मन भी शांत रहेगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय में ना लें, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। रिश्ता आ रहा है लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, संतोष से बातचीत करें,
परिवार को देखें, विवाह का योग तो अवश्य बनेगा। और बृहस्पति की स्थिति जो है वह बदलने वाली है। 5वां बृहस्पति लगेगा 22 अप्रैल 2023 से। जितनी भी लड़कियां हैं विवाह करना चाहते हैं, तो जो लड़की है वधू जिसे कहते हैं, लड़की की राशि से यदि गुरु 2, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां हो तो ऐसी स्थिति शुभ होती है। तो धनु राशि से देखें तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 5वां गुरु पड़ेगा, लगेगा 22 अप्रैल 2023 से। यह 1 साल तक चलेगा। तो 1 साल तक गुरु की यह स्थिति काफ़ी शुभ रहेगी। मुहूर्त के मामले में भी इस समय में विवाह करते हैं तो गुरु का, बृहस्पति का दोष नहीं लगता है और गुरु की पूजा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। गुरु की सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह कहलाती है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मुहूर्त में गुरु का क्या योगदान है। गुरु से ही हम मुहूर्त देखते हैं, और गुरु अगर अस्त हो जाए तो शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं उस समय में। सूर्य के साथ गुरु की युति हो जाए तो, और युति होने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में गुरु अस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। शुक्र अस्त हो जाए तब भी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरु जो है विवाह का योग बनाएगा। और धनु राशि वालों के लिए अब समय अच्छा आने वाला है। तो अगर कहीं से रिश्ता आता है, कोशिश करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, रिश्ता पक्का होगा। और राहु की भी दृष्टि है। एक बात और समझ लें मैं कि राहु इतना बुरा भी नहीं है, केवल गुस्सा, चिड़चिड़ापन रह सकता है। जल्दबाजी के कोई निर्णय ना लें। व्यापार और दूसरा कोई कामकाज करते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी रखें। लेकिन फिर भी एक 7.5 का जो प्रभाव था वो तो समाप्त होने वाला ही है, उससे भी राहत मिलेगी धनु राशि को। तो कुल मिलाकर धनु राशि की स्थिति उतनी बुरी नहीं है। और उपाय जो मैंने बताए हैं, 2 मंत्र जो बताए उनको अवश्य, सिंपल से मंत्र हैं लेकिन बहुत ही विशिष्ट मंत्र हैं, उनको करेंगे तो आपको, सिंपल का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं उनके बारे में, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं, उपायों को लाभ अवश्य मिलेगा। और ये जो स्थिति है गुरु की, ये आपको लाभ नहीं दे रही है अगर अप्रैल के बाद भी, तो फिर आप यह मानकर चलें कि कहीं न कहीं कुंडली में कोई न कोई दोष जरूर होगा। उसके कारण ही आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो संतान तैयार नहीं है कहीं न कहीं, तो फिर वह स्थिति भी बन सकती है। अच्छा, गुरु जो है 5वां पड़ेगा, 5वां लगेगा, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई न कोई नया काम कर सकते हैं, कोई डिग्री ले सकते हैं, इस प्रकार का योग भी बन सकता है। गुरु की आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी तो इससे आपका शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो इसको भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव देख सकते हैं। केवल थोड़ा सा राहु जो है उस पर ध्यान देवें। अगर आपको पहले से ही, जन्म से ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है तो ध्यान देवें, और वो योग तो वैसे ही अभी से ही चल ही रहा है। तो गुरु के आने के बाद सुधार और बढ़ेगा, उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।